सेक्रेटरी आदरणीय संजय मूर्ति जी, एनईटीएफ के चेयरमैन आदरणीय श्री अनिल सहस्रबुद्धे जी, एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर टीजी सीताराम जी और यहां उपस्थित सभी नैट्स के स्टेक होल्डर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्री की साथी हैं, नैट्स की जो बेनिफिशियरी, मैं बहुत स्टूडेंट्स को भी देख पा रहा हूं, बहुत स्टूडेंट्स भी हैं, एकेडमिशियंस भी उपस्थित हैं और मीडिया के मित्रों। नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत भारत सरकार में 2 विभाग अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था में जुड़ी हुई है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट। ये दोनों अप्रेंटिसशिप को डिफरेंट लेवल पे इंप्लीमेंट करते हैं। हायर एजुकेशन वर्टिकल में 4 रीजनल ऑफिस के माध्यम से ये कार्यक्रम को नीचे तक सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये पोर्टल में दुनिया जब डाटा की ओर बढ़ रहा है, बिग डाटा एनालिटिक्स की ओर बढ़ रहा है, मैच मेकिंग इज द चैलेंज। इट्स ए नाइस कोइंसिडेंट में भी दमयंती studied in an institution where today I am representing as a member of parliament in Sambalpur, Government Polytechnic Sambalpur, and she's from a tribal dominated district. Our newly appointed Chief Minister of Odisha represent the district. It took us for longer period to be empowered, but NATS दिल्ली में हमें समय लगा इस मंच पे आप जैसे महानुभावों के सामने बात करने के लिए। नैट्स ने दमयंती को आपके सामने बोलने का मौका दे दिया और मैं उसकी सारे, और बोरा भी, दीपन बोरा भी आसाम से आए और मैं बहुत उनको धन्यवाद देता हूं, उनको शुभेच्छा देता हूं। उसकी पर्सनैलिटी में देख रहा था, शायद लगभग 6 फुट की ऊंचाई होगा उसका। कहां गया दीपेन? व्हाट इज योर हाइट? अरे बाप रे, बैठो दीपेन। दीपेन जिस कॉन्फिडेंस के साथ ओहमिया में बोला, आपको भी लगा होगा किस भाषा में बोल रहा है। ये नया भारत है, हमें उनको मौका देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस बार तो बजट में सरकार ने एजुकेशन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़े, हम उसको कुछ भी नाम दे, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़े, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारी एजुकेशन सिस्टम की एक प्राइमरी थ्रस्ट है डिग्री एंड सर्टिफिकेट। स्कूल एजुकेशन में सर्टिफिकेट और हायर एजुकेशन में डिग्री। और ये डिग्री तो मैं कभी कभी अखबार में पढ़ता हूं, एक एक, कभी कभी मेरा इच्छा है जगदीश कुमार जी और यहाँ देश की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहब भी बैठे हैं, ने मैं आपका प्रशंसा करूंगा। मेरे को एक बार थोड़ा आप समझाइए कि ये डॉक्टरेट डिग्री की सीमा भी क्या होगी। मैं अखबार में पढ़ता हूं कभी कभी एक व्यक्ति so and so is honored with 52nd PS doctorate. I simply fail to understand कि इसके अर्थ क्या होगा। वो क्या 52 विषय में दक्षता ले लिया है, तो उस यूनिवर्सिटी ने, एक यूनिवर्सिटी नहीं, ड्यू ने से किसी को दिया नहीं, इसलिए मैं आपको प्रशंसा कर रहा हूं। और आपका तो देने का एक प्रोसेस होगा,
आपकी एकेडमिक काउंसिल होगी, आपकी पूरा व्यवस्था होगा। आप भी किसी को ऑनररी पीएचडी देते हो तो शायद मिनिस्ट्री तक भी अनुमति लेने के लिए आते हैं, इसलिए मैं आपको उसमें से नहीं गिनता हूं। लेकिन लोग तो 52nd ऑनररी पीएचडी भी हासिल करते हैं। इसलिए हमारे देश में डिग्री की एक अपने आप में माहौल है। और फिर लोग लिखते हैं ना, सो एंड सो बीए इंग्लिश ऑनर्स, कॉपर प्लेट में नाम रहता है, डबल एमए, एलएलबी, पीएचडी फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। डिग्री की एक महत्व है। समय बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, डिग्री जितनी महत्वपूर्ण है, कॉम्पिटेंसी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे, अगर मेरे को, मैं एक पब्लिक पॉलिसी की स्टूडेंट हूं, कभी कभी जब मैं एनईपी को पलटता हूं, बार बार मेरे मन में जो एक चीज एनईपी के प्रति आकर्षित करता है वो ये है, नाउ henceforth looking into the need of the hour, need of the global requirement, हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बढ़ानी है। नैट्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बढ़ाने के लिए एक इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट है और इस साल इसको 8 लाख तक बढ़ाया गया है, पहुंचाया गया है। और आने वाले दिनों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकार की जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, एनएसपी की प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए इस सभी लाभार्थियों को, स्टूडेंट्स को सरकार की ओर से उच्च शिक्षा में 4,500 रुपया पर मंथ, 6 महीने से लेके 1.5 साल तक उसकी जो स्किल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। मेरा विश्वास है आप तो उसकी काउंटर अमाउंट देते होंगे 4,500 पक्का, लेकिन उसे ज्यादा देते होंगे ऐसा मेरा भरोसा है। नहीं तो देना शुरू करिए, अनुरोध है। एक्ट में तो कहा है कि 50-50, आप दे ही रहे हैं, मैं आपको बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें मैं अभी हमारे मित्र गोविंद जी को पूछ रहा था कि इसमें किस प्रकार के स्टूडेंट आते हैं। अभी तक ज्यादातर थोड़ा स्किल, इंटर्न, अप्रेंटिसशिप, ये सब थोड़ा टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ जुड़ती है। लेकिन मित्रों बदल रहा है, बच्चे नया स्टार्टअप कंपनी बना रहे हैं कंटेंट डेवलपमेंट की। कंटेंट डेवलपमेंट में उस दिन सार्थकता तब आएगी जब सेंट स्टीफन की, ड्यू की या श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की एक यंग स्टूडेंट 6 महीने की अप्रेंटिसशिप अपने 4th सेमिस्टर के साथ साथ वो एक रेपुटेड अकाउंटिंग फर्म पे या कोई नया कंटेंट डेवलपमेंट की या कोई बड़े मीडिया हाउस की डेस्क में कंटेंट डेवलपमेंट की काम की एक इंटर्न अप्रेंटिसशिप 6 महीने की करेगी। दोनों को फायदा होगा, उस कंपनी को फ्रेश आइडिया मिलेगा और आप मान के चलो यहां बैठे हुए जो नए बच्चे आ जाएं उनको थोड़ा अलग कर दो, बाकी सभी की सोचने की सीमा आ चुकी है। नया आइडिया नहीं है, ये बच्चों में नया आइडिया है। ये तो हम भी जब बच्चे थे तभी हमारे पास नया आइडिया था, इसी में अभी तक हम चले गए। नया आइडिया को लाने के लिए इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा उपक्रम है। आज उसको डीबीटी में जोड़ के हमने और एक कदम ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़े हैं। इसको शुभेच्छा, सफलता और हो, इसको और बड़ा भी करना है। मैं आज के अवसर पे दुनिया की जो बदलती हुई परिस्थिति में, मेरे को भारत में एक, आप सभी को इंडस्ट्री के लोग हैं और एकेडेमिया के लोग हैं, हमें एक
विषय में मैं थोड़ा बहुत इसकी शब्द में लगाऊंगा तो मैं बहुत कंफर्ट स्थिति में नहीं हूं। क्या हम लोग मिलके, क्या हम सब मिलके आने वाले दुनिया में 25, 30, 50 साल तक, 50 साल तक दुनिया में क्या होने वाला है, होलिस्टिक। फिर एक शर्त है, मैंने अभी एक्सेंचर को कहेंगे तो शायद आईटी की दुनिया में आने वाले 25 साल तक क्या होगा उनके पास मैपिंग होगा। जब आईटी का एक्सेंचर या इंफोसिस अपने 25-50 साल की प्लान करते होंगे, करते भी होंगे, आप सब उद्योग के लोग करते होंगे, उस समय में घर में रिश्ता कैसे होगा उसकी कोई किसी ने मैपिंग किया है क्या? अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री नीति आयोग की कंक्लूडिंग फंक्शन में एक रिमार्क दिया, अखबारों में भी आई है, हमें अपनी डेमोग्राफी की मैनेजमेंट प्लानिंग करना पड़ेगा। दुनिया में एडवांस इकोनॉमी अपने डेमोग्राफी को मैनेजमेंट कर रहे हैं। दुनिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एजिंग भी हो रहा है। भारत में आने वाले 25-30 साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलते रहेगा। भारत की पॉपुलेशन यंग रहेगा आने वाले 25-30 साल तक, उसके बाद थोड़ा फिर ग्राफ नीचे जाएगा। इस 25-30 साल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और बिहेवियरल डेवलपमेंट क्या होगा, उसमें क्या नया ट्रेंड्स आएगा। पहले 10 साल पहले, आज हमारी घर की सारे पेमेंट और परचेजिंग डिजिटली हो रहा है, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। ये पहले 10 साल पहले नहीं था, आज हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जब ई कॉमर्स में हो रहा है, बच्चे अपना खरीद रहे हैं, आपको पूछते नहीं, आपको जब बिप आता है तब आपको पता है अरे परचेज तो हो गया। रात को उसको फिर डांटते हो, क्यों खर्चा कर दिया। फिर रात को फिर आपकी डिनर टेबल छू भाग जाता है। ये बिहेवियरल इशू आ रहा है। टेक्नोलॉजी सुविधा हुआ, लेकिन घर में शाम में डिबेट हुई। सोसाइटी क्या होगा, उस हिसाब से इंडस्ट्री को अपना एक होलिस्टिक मैपिंग करने की आवश्यकता हो रही है। एकेडेमिया उसको एंडोर्समेंट करने की आवश्यकता हो रही है। उस हिसाब से कोर्स कैरिकुलम को बनानी पड़ेगी। यंगर जनरेशन को उसके साथ अपना फॉर्मल, आज हम डिग्री बेस्ड एजुकेशन को तुरंत बंद नहीं कर पाएंगे। यूजीसी, एआईसीटी दोनों लगे हैं एजुकेशन की फॉर्मल मैकेनिज्म के इन स्ट्रक्चर के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या क्या नया कोर्स आ सकता है। मेरे जितनी जानकारी है, शायद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लगभग 100 स्किल सेंटर अपने फॉर्मल डिग्री देते हुए उस कॉलेज में 100, देखो मैं योगेश जी 100 कह दिया, आप कर रहे कि नहीं कर रहे तो करना ही पड़ेगा, नहीं कर रहे हो तो करना पड़ेगा। और मैं जनरल यूनिवर्सिटी की, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ये अप्रेंटिसशिप दुनिया से जुड़े हैं। अप्रेंटिसशिप की दुनिया सिर्फ टेक्निकल दुनिया नहीं है, ह्यूमैनिटीज के अंदर, लिटरेचर के अंदर भी अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। जनरल यूनिवर्सिटी उसमें से, ऑल काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन इन दिस पोर्टल। ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री शुड कम एंड रजिस्टर देमसेल्फ। उनकी फायदा ही तो फायदा, सरकार की ओर से 500-600-700 करोड़ रुपया खर्चा करके आपको मन लायक मैनपावर मिले, फ्रेश मैनपावर मिले, यह सरकार की इंसेंटिव है। आपको तो लोग लगते हैं, लगते भी आप हैं, लेकिन आपको सरकार की स्टाइपेंड के साथ, यह शर्त तो नहीं है भी हमने तो उसको डीलिंग किया है, कोई जब बाध्य तो नहीं आप इनको एम्प्लॉयमेंट दोगे। इसलिए आपको जो अप्रेंटिसशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको अब इस बार दायरा थोड़ा बड़ा किया जाए, नेट और बास्केट को थोड़ा बड़ा किया जाए दोनों ओर से। ऑल काइंड ऑफ यूजीसी, एआईसीटी, बोथ ऑफ द regulators should see maximum number of educational institutions should register in the NAT portal as a recipient.
अभी बच्चे को मालूम हुआ वो आया, वो तो भाग्य की भरोसा है। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नैट्स के बारे में, स्कॉलरशिप की टाइमिंग, जो जो आपका रूटीन है उस समय में एक क्लास में नैट्स के बारे में बताना, दिस इज नैट्स, इसकी 2 4 चीज फीचर्स ऐसे है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस करनी चाहिए, आप दोनों इसकी ध्यान दोगे। दूसरी ओर संजय मूर्ति जी को मेरा निवेदन रहेगा कि आप अनिल जी एनईटीएफ की प्लेटफॉर्म पे, एनईटीएफ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, शिक्षा जगत में जो एक इमर्जिंग इंस्ट्रूमेंट अभी भी है, लेकिन जो तेजी से एक डिसरप्टिव मोड पे एक नया चीज आ रहा है वो टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। 5 साल पहले चैट जीपीटी के बारे में हम बहुत अभ्यस्त नहीं थे, ब्लॉकचेन एआई में कोर्स नहीं था, आज एआईसीटी और यूजीसी उसके ऊपर कोर्स बना रहे हैं, आप सब यूनिवर्सिटी वाले उस पर कोर्स बना रहे हो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भारत सरकार हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने वाला है, हमारे देश में टैलेंट पूल बन जाए। इसलिए इंडस्ट्री को ज्यादा संख्या में रजिस्टर कराना ऑफ ऑल काइंड, भारत की इकोनॉमी में कई प्रकार के उद्यम है, सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग काफी ऊपर जा चुके हैं, क्या उस इंडस्ट्री के लोग इसमें आ रहे हैं, देखना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। इसलिए इसकी एक व्यापकता बनाना ये हमारी दायित्व है। और इस बार तो बजट में 1 करोड़ नया इंटर्नशिप, मैं अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप में बहुत फर्क नहीं देखता हूं, दोनों पढ़ाई और कमाई की रास्ता है, पढ़ाई छोड़ दो कमाई छोड़ दो, कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए अर्ली स्टेज में, जब बच्चा, अभी क्या होता है, एक हमारी सारे पुराने कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की कॉन्सेप्ट था, वो अभी उठ रहे हैं, तेजी से अबोलिश हो रहे, सारे कंपनी की मैनेजमेंट पहले से कैंपस इंटरव्यू करके सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर से बच्चे को पकड़ लेते हैं और अपने हिसाब से उसको थोड़ा इंटर्नशिप कहे या अप्रेंटिसशिप कहिए करा के उसको अलाइन करते हैं अपने रिक्वायरमेंट में। सबसे दुर्मूल्य प्रीशियस चीज आने वाले दिनों में होगा टैलेंट, जो भारत में अबुंडेंस है। क्यों? भारत एक डेमोग्राफिकली एडवांटेजेस कंट्री है, यंग कंट्री है। मित्रों, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। 10 साल पहले इंफोसिस और कॉग्निजेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के सामने कॉल सेंटर एक बड़े तत्व होता था, आज जीसीसी सबसे बड़ा प्रोडक्ट हो गया है। ये जो बदलती हुई परिस्थिति में आज दुनिया में, और इस बार की कोरोना ने एक नया कंसेप्ट सबको कन्विंस किया है, एस्टैब्लिश किया है, वर्क फ्रॉम होम। और वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में ज्यादा चाहिए इंटर्नशिप कहिए या अप्रेंटिसशिप कहिए। बदलते हुए परिस्थिति को मैपिंग करना, उस हिसाब से नया इनोवेशन करना, कैरिकुलम बदलना, मॉड्यूल बनाना, उसकी ट्रेनिंग कोर्स डेवलप करना, उसको नए टैलेंट को जोड़ने की साइंटिफिक व्यवस्था करना। आने वाले दिनों में मैं संजय जी से अपेक्षा करता हूं, ये जो आपकी बोर्ड की दुनिया है उसको टोटल रिवैम्प करवाइए। ये एक जो माइंडसेट से चल रहे हैं उससे काफी आगे की आवश्यकता है बदलने के लिए। और टैलेंट अभी हमारी सरकार की प्रायोरिटी है टायर 2 टायर 3 सिटी। इनोवेशन जिनको जरूरत है वो करता है, इसलिए जहां वो टैलेंट पड़ा है उसको, शायद शहर में अपर मिडिल क्लास के बच्चों को 5-7 हजार या 9-10 हजार की खर्चा शायद हफ्ते की पॉकेट मनी हो सकता है, लेकिन जिला केंद्र में टायर 2 टायर 3 सिटी की बच्चों की पॉकेट में 9,000 रुपया सालाना महीने में आ जाना, शायद वो एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है, इतना पोटेंशियल है। इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हमें सिर्फ सरकार की एक 600 करोड़ की स्कीम ना मानते हुए, आने वाले समय में भारत की मानव संसाधन को और मजबूत करने के लिए एक मास मूवमेंट के नाम पे, एक व्यापक इंस्ट्रूमेंट के नाते
हम यूज करना चाहिए। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी मित्रों को अनेक अनेक शुभेच्छा। धन्यवाद। Thank you so much, Shri Dharmendra Pradhan ji. A huge round of applause for our Minister of Education.